हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 10 मई। ठीक है, 10 मई 2023 का हम लोग डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, और जो मैप बेसिस होगा तो मैप आपको दिखाऊंगा। और ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वेलकम टू CSKCM क्लासेज। स्वागत करना भूल गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। आपका पहला प्रश्न है कि डेली करंट अफेयर्स में आपका पहला प्रश्न है कि 8 मई 2023 को पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का समापन अभी हो गया है। ठीक है, ये आयोजन हो रहा था कई दिन पहले से, तो 8 मई को समापन हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था ये आपको बताना है। ओके, तो ये आपके ऑप्शन है। क्या प्रशांत महासागर में किया जा रहा था आयोजन, या दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा था, या हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में? तो इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर में पहला भारत आसियान समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये देखिए आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं आसियान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम और ई से एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये है AIME 2023 जो दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। तो आसियान में पूछा जाए तो टोटल 10 कंट्री हैं, प्लस एक और कंट्री जुड़ गई है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो टोटल आसियान में 11 कंट्री हो गई हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है, तो इसमें भारत शामिल नहीं होगा, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि भारत साउथ एशिया में पड़ता है और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है, तो आगे चलें और कुछ इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, मैं साउथ चाइना सी में ये अभ्यास हुआ है तो उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत। ओके, इसके हम साउथ मतलब साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखेगा आपको चाइना सी। ठीक है, दक्षिण चाइना सी यहाँ पे दिखेगा आपको, और इसको हम जूम करते हैं तो ये रहा आपका साउथ चाइना सी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 9 डैश लाइन करके एक शब्द आता है, जैसे कि एक रेखा तक से बना दिया गया। जैसे देखिए 9 डैश लाइन यानी कि 9 रेखाएं होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 डैश लाइन के नाम से भी जाना जाता है। पूछती है अगर 9 डैश लाइन कहाँ पे पाया जाता है, तो साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन पाया जाता है। यहाँ पे स्पैरेटली करके एक आइलैंड भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में, ठीक है, 9 मई को मनाया गया जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनकी जयंती मनाई गई 9 मई को, और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में। इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जिले में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म। तो 9 मई को इनकी जयंती मनाई गई है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, तो अभी हाल ही में 7 मई को इनकी भी जयंती मनाई गई है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है, इनको इनके जो गीतांजलि महाकाव्य उनके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और नोबेल प्राइज पाने वाले, ठीक है, नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय सदस्य मतलब व्यक्ति थे। ठीक है, गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी और इनको नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था तो उस समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। आगे चलें, तो भारत के राजदूत ने भारत 2 बार रिपीट हो गया, तो भारत के राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है, या पेरिस फ्रांस में हुआ है, या दुबई UAE में हुआ है, या इस्तांबुल टर्की में हुआ है? तो सही जवाब है आपका दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी अब जो UAE, ठीक है, UAE और भारत है उसके
बीच एक सेपा करके एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। सेपा यानी CEPA बोला जाता है। इसका एग्रीमेंट हुआ था, इसके 1 साल पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में ये सब प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं UAE के आपको लोकेशन दिखा दूँ मैप में, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे देखिए सुंदर भारत है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा UAE, ठीक है। इसको हम जूम करते हैं तो ये आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, ये पर्शियन गल्फ मिलेगा इधर, ठीक है। और यही पर्शियन गल्फ के पास ये है UAE, ठीक है। ये देखिए UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। तो आगे चलें, इससे संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी CEPA, ठीक है, सेपा। ये जो एग्रीमेंट होता है, इसे फुल फॉर्म इसका ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है। ये एक व्यापक जो है आर्थिक समझौता होता है किसी देश के साथ। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर भारत पूछे तो भारत ने UAE के साथ कर लिया है, जापान के साथ किया है, और दक्षिण कोरिया के साथ किया है। यानी कि चुनिंदा देशों के साथ भारत ये एग्रीमेंट किया है। इसके साथ क्या होता है कि एक तरह से ये व्यापक तौर पे उस देश के साथ व्यापार करेगा भारत, ठीक है। आर्थिक साझेदारी करेगा भारत, और जो सीमा शुल्क होता है उनमें भी काफ़ी छूट देगा। और जो कहने मतलब वहाँ पे जो GI टैग पाए हुए जो प्रोडक्ट हैं उनके निर्माण में भी, उनके व्यापार में भी काफ़ी मदद मिलती है इससे, ठीक है। तो एक तरह से ये मुक्त व्यापार समझौता है, एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन ये व्यापक तौर पे होता है, कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि भारत किन किन देशों के साथ सेपा एग्रीमेंट किया है, तो UAE, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है। तो अगर हम आसियान की बात कर रहे थे तो एक और सवाल पूछा जाता है आसियान संबंधित। ये देखिए पूछा गया था कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है, इसे देशों के एक समूह के मामलों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है वो देश का समूह कौन सा है, तो इसका सही जवाब है आसियान, ठीक है। आसियान में आपको RCEP देखने को मिलेगा, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो आगे चलें, ये मैं कुछ जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश आपको किया था, ठीक है, पीछे, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए अभी जो फीमेल चीता थी, ठीक है, जिसका नाम था दक्ष, कोई कोई दक्ष भी इसको बोलता है, कोई दक्षा भी बोलता है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो गई है, ओके। कहाँ पे मृत्यु हुई? कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत इसको दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों जगह से चीतों को लाया था, ठीक है। तो उसमें से एक चीता का नाम था दक्षा, ठीक है, जो फीमेल थी। अभी उसकी हाल ही में मृत्यु हुई है कूनो नेशनल पार्क में, MP में, ठीक है। अगर मैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका की लोकेशन की बात करूं तो ये अपना सुंदर भारत है। इधर से अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये देखिए साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे दिखेगा आपको नामीबिया, ओके। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, ठीक है। लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इससे पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ, इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये भंडार आपको देखा गया था, ठीक है। न्यूज में था कि जम्मू कश्मीर में भी भंडार पाया गया, और दूसरे नंबर पे राजस्थान में ये भंडार पाया गया है, ठीक है, लिथियम से संबंधित। तो अगर ये देखिए इससे संबंधित न्यूज क्या है, एंड ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन चाइनीज लिथियम, मतलब अभी तक चाइना पे हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट थे लिथियम आयन बैटरी के लिए, ठीक है। लेकिन अब भारत में यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में भी ये भंडार मिला है और राजस्थान में भी मिला है। तो भारत अब खुद पे निर्भर हो जाएगा चाइना को छोड़कर। हालांकि ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसमें उसके ऑक्शन होगा, यानी कि उसकी नीलामी होगी, उस भंडार जो क्षेत्र है उसकी नीलामी होगी, फिर उसको रिफाइन किया जाएगा, फिर बैटरी बनाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लगने वाला है, लगभग 5 से 6 साल तक भी लग सकता है, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर और राजस्थान में ये भंडारण लिथियम का अभी पाया गया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है केरल। अभी केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए तिरुवनंतपुरम, PM मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन टुमारो
उस समय की बात है, मतलब 1 हफ्ते पहले की बात है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क। ठीक है, आगे चलें। तो आपका अगला न्यूज है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोप को रिफाइंड फ्यूल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। ठीक है, जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं, ठीक है, रसिया इस समय बहुत ज़्यादा कच्चा तेल भारत को बेच रहा है सस्ते दामों में, तो भारत उसको खरीद रहा है, फिर उसको रिफाइन करता है, ठीक है, उसको संशोधित करता है, उसके बाद इस तेल को सप्लाई करता है, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप में। तो इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है, भारत अभी बहुत ही बड़ा रिफाइंड फ्यूल का सप्लायर बन के उभरा है यूरोप के लिए, तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो ये देखिए, इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। ओके, आगे चले। अगली न्यूज है कि मिलग्रोमियन डायनेमिक्स अभी चर्चा में था। मिलग्रोमियन डायनेमिक्स किस सिद्धांत के विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, मिलग्रोमियन डायनेमिक्स, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा, क्या है इसका सही जवाब, ये आप पे छोड़ दें क्या, आप बताएंगे इसका सही जवाब। चलिए मैं बता देता हूँ। तो मिलग्रोमियन डायनेमिक्स जो है, ये आपका न्यूटन के गति का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो न्यूटन का डायनेमिक्स सिद्धांत है, उसके विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है मिलग्रोमियन डायनेमिक्स सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाएगा कि गैलेक्सी कैसे मूव करती है, ठीक है, और जो गैलेक्सी हैं या फिर स्पेस है उसमें जो भी अनसुलझे रहस्य हैं, अब हम मिलग्रोमियन डायनेमिक्स के तहत उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में सीधे इससे प्रश्न पूछा जाए। ये देखिए, मिलग्रोमियन डायनेमिक्स एक अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन स्पिन गैलेक्सी रोटेशन। ठीक है, तो इसे जो मिलग्रोमियन डायनेमिक्स है, इसको मोंड के नाम से भी जाना जाता है, मोंड। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, मोंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स। ठीक है, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स। ओके, आगे चलें। फिलहाल इतना ही करंट अफेयर्स में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल अच्छे से चले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इस पर लाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद।